नमस्कार, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री कर्णिक कॉमर्स क्लासेस में। आज हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप विश्व व्यापार संगठन कहते हैं, WTO, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको होम पेज के अंदर WTO का लोगो नजर आ रहा है, इसके अलावा इसके अभी डायरेक्टर जनरल नजर आ रहे हैं रॉबर्टो एज़ेवेडो। तो चलते हैं WTO के बारे में कि ये विश्व व्यापार संगठन जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसकी स्थापना कब हुई और क्यों हुई और ये क्या क्या कार्य करता है, कौन कौन से सदस्य देश इसके मेंबर है। तो चलते हैं इसकी स्लाइड की तरफ। WTO, जिसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन, और इसका निकनेम यानी इसका उपनेम जो है वह है सोल्जर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी मैं कह सकता हूं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसका सैनिक कहलाता है WTO, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय देशों की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुरक्षा प्रदान करता है। जब एक देश दूसरे देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है तो उनके मध्य किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट ना हो, इसके लिए WTO की स्थापना की गई। इसलिए WTO के लिए हम कह सकते हैं कि एक बिल्कुल सैनिक की तरह जो है सुरक्षा करता है सभी देशों की जब वह आपस में व्यापार करते हैं, ताकि उनके मध्य कोई मतभेद ना हो। इसलिए इसका निकनेम है सोल्जर ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। WTO एक मैं कह सकता हूँ WTO इज ए ऑर्गेनाइजेशन फॉर ट्रेड ओपनिंग, यानी व्यापार की शुरुआत के लिए WTO की स्थापना की गई थी। इट इज अ फॉर्म फॉर गवर्नमेंट टू नेगोशिएट ट्रेड एग्रीमेंट। इट इज अ प्लेस फॉर देम टू सेटल ट्रेड डिस्प्यूट। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इसको इसलिए स्थापना की गई कि आपस में एक देश दूसरे देश के साथ जब व्यापार करे तो उनके बीच में ट्रेड के एग्रीमेंट हो, बायलैटरल, यूनिलैटरल, और फिर यदि आपस में उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उस डिस्प्यूट का सॉल्यूशन कोई ना कोई संगठन करेगा जिसका नाम होगा WTO। इसलिए मैंने इसको सोल्जर ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड के नाम से WTO को बताया है। सो इट वी कैन से ऑपरेट्स ए सिस्टम ऑफ ट्रेड रूल। ये विभिन्न प्रकार के ट्रेड रूल के सिस्टम को बनाता है। एसेंशियली द WTO इज अ प्लेस वेयर मेंबर गवर्नमेंट ट्राई टू सॉर्ट आउट द ट्रेड प्रॉब्लम दे फेस विद ईच अदर। अभी मैं कह सकता हूँ जो WTO के सदस्य देश है वे आपस में जब व्यापार करते हैं तो व्यापार में जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं जो कि वो सामना करते हैं तो उसको दूर करने के लिए ये कई प्रकार के रूल्स बनाते हैं और व्यापार बिल्कुल इजी हो, बिल्कुल आसान तरीके से हो, ऐसे रूल WTO में बनाए जाते हैं ताकि किसी प्रकार की कोई ज्योग्राफिकल डिस्पैरिटीज ना हो और कोई भी वस्तु एक जगह से दूसरी जगह पे आ जाए, ताकि अन्य देशों के साथ जो संपर्क हो, जो कल्चर हो, जो आर्ट हो, जो ट्रेड हो, वह बना रहे और वसुदेव कुटुंबकम की भावना बनी रहे। द वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट इज एन एनुअल पब्लिकेशन बाय द WTO। इसी चक्कर में अपने साल के अंत में पूरे विश्व स्तर के व्यापार की एक रिपोर्ट निकालती है जिसे हम द वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। WTO जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 के दिन हुई थी और जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। देखिएगा यहाँ पे मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जिस भी संगठन के आगे W और पीछे O या आगे I या पीछे O आ जाए वो 90% उसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड होगा। मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहता हूँ, कोई सा भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसके आगे W पीछे O, जैसा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में आगे W आ रहा है, एंड में क्या आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन का O, ऐसे ही आपके कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके आगे I और पीछे O आ जाए, यानी जैसे मैं कह सकता हूं कि कोई I और O वाला कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन और W और O वाला ऑर्गेनाइजेशन उसका हेडक्वार्टर 90% जिनेवा स्विट्जरलैंड में होगा। तो WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। वर्तमान में इसके जो सदस्य देश है वह 164 है और अफगानिस्तान 29 जुलाई 2016 को इसका अंतिम 164वां सदस्य WTO का बना था। WTO के जो पहले डायरेक्टर जनरल थे वो थे मिस्टर पीटर सुदरलैंड, जो कि आयरलैंड से बिलोंग करते थे, और वर्तमान में जो इसके छठे डायरेक्टर जनरल है 2020 में वो है रॉबर्टो एज़ेवेडो, और रॉबर्टो एज़ेवेडो ब्राजील से बिलोंग करते हैं और इनका ये सेकंड टर्म है जिसमें इनका कार्यकाल 4 साल के लिए एक्सटेंड किया गया सितंबर 2017 से, यानी ये 2021 तक डायरेक्टर जनरल बने रहेंगे छठे WTO के। यदि बातचीत आती है तो WTO अपने यहाँ पे मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कराता है जो कि हाईएस्ट डिसीजन बॉडी होती है, जिसमें उस मीटिंग में इसके जो मिनिस्ट्रियल आते हैं जो हिस्सा लेते हैं वो जो होते हैं वो व्यापार मंत्री आते हैं, आपस में एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्री आते हैं, और वो जब बातचीत करते हैं तो हर 2-2 साल के अंदर जो उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर व्यापार में कुछ समस्याएं आ रही है तो उसके निदान से संबंधित इनका कॉन्फ्रेंस होता है जो कि हर 2 साल में होता है। यदि बातचीत होती है इसके फर्स्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की
तो ये सिंगापुर में हुआ था दिसंबर 1996 में, यानी 1 जनवरी 1995 में तो ये बना था और उसके अगले साल दिसंबर 1996 में इसका फर्स्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस सिंगापुर में हुआ था। और जो 11वां मोस्ट रिसेंट जो लास्ट हुआ अंतिम, वो हुआ आपके ब्यूनस आयरस अर्जेंटीना की जो राजधानी है वहां पे हुआ था दिसंबर 2017 में। ये जो ब्यूनस आयरस है वह अर्जेंटीना की राजधानी है और 11वां जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था 2017 में वो यही हुआ था। और जो 12वां यानी 12th WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस था वो अभी पोस्टपोन कर दिया गया, क्योंकि 12 मार्च 2020 के दिन जो कजाकिस्तान की सरकार है उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला और कहा कि जो WTO का 12वां मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस उसकी राजधानी नूर सुल्तान में 8 से 11 जून 2020 को होने वाला था वो अब नहीं होगा। और इसकी वजह हम सब जानते हैं, कोविड-19 जिसे हम कोरोना वायरस कहते हैं, जो कि एक पैंडेमिक डिजीज है, उस चक्कर में इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो ये करंट अफेयर्स के हिसाब से काफी अच्छा प्रश्न बनता है कि 12वां WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ होने वाली थी, तो नूर सुल्तान जो कजाकिस्तान की क्या है राजधानी, और उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। चलते इससे आगे, द बल्क ऑफ द WTO करंट वर्क कम फ्रॉम द 1986 to 1994 नेगोशिएशन कॉल्ड द उरुग्वे राउंड, दैट इज द 8th राउंड ऑफ गेट। यानी मैं कह सकता हूं कि WTO जिसका की जन्म 1 जनवरी 1995 को हुआ था और इसके जो फाउंडेशन की मेन फाउंडेड थी, यानी मेन जो इसकी फाउंडेशन लगी वो गेट यानी जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, जो कि अर्लियर नेम था WTO का, जिसका 8वां राउंड हुआ था उरुग्वे में। उरुग्वे में ये 1986 से 1994 के बीच में इसका गेट का 8वां राउंड उरुग्वे में हुआ था। और वहां जाके जो डंकल, सर ऑर्थर डंकल है, उन्होंने एक स्पीच दी थी और सर ऑर्थर डंकल ने स्पीच दी थी कि हमने जो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जो कि एक एग्रीमेंट था जिसको हमने साइन करा 30 अक्टूबर 1947 पे और जिनेवा में करा था और स्विट्जरलैंड में करा था, आई थिंक अब ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि अब इंटरनेशनल ट्रेड अब्रोड जा चुका है और कई कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड आपस में करते हैं। तो अब ये बड़ा होना चाहिए, यानी गेट को कन्वर्ट करके WTO बना दिया गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि WTO का पुराना नाम क्या था, गेट, और गेट कब बना 30 अक्टूबर 1947। और वही गेट, जब उस गेट का 8वां कॉन्फ्रेंस उरुग्वे राउंड था 1986 और 1994 में, उसमें ऑर्थर डंकन ने एक स्पीच देके कहा कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड का, और गेट को जो है वह कन्वर्ट कर दिया गया WTO में, जिसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995। तो कई बार ये प्रश्न आता है कि WTO से पहले इसका पुराना नाम क्या था, तो आपका आंसर होता है गेट, और गेट की फुल फॉर्म आपके सामने जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसकी स्थापना 30 अक्टूबर 1947 में हुई। WTO जो है उसके लिए कह सकता हूं कि अभी करंटली एक नेगोशिएट कर रहा है एक बहुत ही बड़ा एजेंडा, जिसका नाम है दोहा डेवलपमेंट एजेंडा, जिसको DDA के नाम से जानते हैं, और ये इसने लॉन्च करा 2001 के अंदर। जी हाँ, हम जानते हैं कतर की राजधानी क्या है, दोहा। तो दोहा डेवलपमेंट एजेंडा जो अभी WTO का करंटली इशू है, वो सबसे बड़ा नेगोशिएशन है 2001 का। और फर्स्ट डायरेक्टर जनरल जो गेट के बने थे, यानी जो WTO का पुराना नाम क्या था, गेट, जिसकी स्थापना 30 अक्टूबर 1947 के दिन हुई थी, उसके पहले डायरेक्टर जनरल जो बने थे वो थे मिस्टर एरिक वैंडम वाइट, और उन्होंने अपना कार्यकाल 1948 से लेकर 1968 तक रखा। यदि मैं बातचीत करूं WTO में, तो WTO में कुछ एब्रिविएशन ज्यादा यूज किए जाते हैं, जैसे ट्रिप्स है, ट्रिम्स है या MFN है। तो ट्रिम्स जिसे हम ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स कहते हैं, पहले इसके बारे में डिटेल लेते हैं, उसके बाद में ट्रिप्स और उसके बाद में MFN के बारे में चर्चा करते हैं, जिसको हम मोस्ट फेवरेबल नेशंस कहते हैं। तो पहले ट्रिम्स को देखते हैं, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। ये होते क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो अंडर द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, commonly known as the TRIPS agreement, WTO members have agreed not to apply certain investment measures related to trade in goods that restrict or we can say distort trade। यानी ये कह रहा है कि जो ट्रिम्स है ये ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स होते हैं और इस प्रकार की कोई शर्तें आपस में अप्लाई नहीं करेंगे सदस्य देश एक दूसरे के ऊपर ट्रेड गुड के रिगार्डिंग। तो कई बार ये प्रश्न आता है कि ट्रिप्स और ट्रिम्स और MFN वर्ड किस संस्था में यूज किए जाते हैं, तो आपका आंसर होता है WTO में। और कई बार इसकी फुल फॉर्म आती है कि ट्रिम्स की फुल फॉर्म क्या है, तो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। यदि मैं ट्रिम्स की बातचीत करूं तो द ट्रिम्स एग्रीमेंट प्रोविडेड द सर्टेन मेजर्स that we can say violated the national treatment and quantitative restriction requirement of the general agreement on tariff and trade।
मैं कह सकता हूँ ट्रिम्स में कोई भी देश एक दूसरे के ऊपर ये आरोप नहीं ताप सकता कि आपको इतनी क्वांटिटी के अंदर मेरे से माल लेना है, या वो देश दूसरा देश कहता है कि आपको इतनी क्वांटिटी में मैं अपना ये माल दूंगा। तो ट्रिम्स जो होते हैं वो WTO में शब्द यूज किया जाता है। ट्रिम्स के बाद में आती है बात ट्रिप्स की। ट्रिप्स जो होते हैं वो आपके ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट होते हैं ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसको हम कॉपीराइट, ट्रेडमार्क भी कह सकते हैं। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं जो कि ट्रेड में ज्यादा होते हैं, जिसको हम इनविजिबल ट्रेड कह सकते हैं, तो जिसमें सर्विस सेक्टर सर्वाधिक आता है। तो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जिसे ट्रिप्स कहते हैं, ये है क्या, इसको देखते हैं। तो इट इज ए वी कैन से आर्ग्यूबली द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड कॉन्फ्रेंसिव इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। द मेंबर कंट्री ऑफ द WTO आर ऑटोमेटिकली बाउंड बाय द एग्रीमेंट। इसमें ऑटोमेटिकली बाउंड हो जाते हैं आपस में सदस्य देश, और उसके अंदर आप किसी के ऊपर क्वांटिटी में कर नहीं सकते कि मैं इतना आपको माल दूंगा तो बदले में इतना माल आप मेरे से लेंगे। लेकिन जब बातचीत आती है ट्रिप्स की, तो इसमें ऑटोमेटिकली सदस्य देश क्या हो जाते हैं, बाउंड, कि कोई किसी का कॉपीराइट वगैरह ये नहीं कर सकता। द एग्रीमेंट कवर द मोस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग द पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन और GI टैग जिसे हम कहते हैं, और इंडस्ट्रियल डिजाइन, ट्रेड सेक्टर एंड वी कैन से ऑक्सिलरी राइट्स ओवर द न्यू प्लांट वेराइटीज। इट कैम into force on 1st of Jan 1995 and is binding on all member of the WTO। मैं कह सकता हूँ कि ये जो ट्रिप्स है, इस ट्रिप्स के अंदर कई सारी जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आती है, जैसे कि कोई पेटेंट है, किसी ने अपने किसी चीज़ का पेटेंट करा रखा है, या कोई जो है कॉपीराइट है लेखन के, या कोई व्यापार चिन्ह है जिसे हम ट्रेडमार्क कहते हैं, जो GI टैग है, या आपका इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है जैसे पेप्सिको है ना, इसके अलावा वी कैन से थम्स अप। इस तरह से जो आपके इंडस्ट्रियल डिजाइन है, या कोई ट्रेड सेक्टर है, या कोई आपकी ऑक्सिलरी राइट है, ये सब के सब किसमें आते हैं, ट्रिप्स में। और इसमें जो सदस्य देश होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, बाउंड होते हैं। और इसको कब लिया गया था, 1 जनवरी 1995, यानी जिस दिन WTO की स्थापना हुई थी। तो ट्रिप्स पहले आया था और उसके बाद में ट्रिम्स आए थे। अब बातचीत चलती है MFN की। MFN क्या होता है, MFN को बोलते हैं ए मोस्ट फेवरेबल नेशंस, यानी वह देश जिसके साथ आप व्यापार बगैर किसी रोक टोक और बेधड़क कर सकते हैं। जैसा कि 1996 में हमने हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को MFN का दर्जा दिया था। लेकिन आपको पता होना चाहिए 14 फरवरी 2019 के अंदर जो एक कायराना हरकत करी पाकिस्तान ने, जिसका नाम है पुलवामा अटैक, उसके बाद में भारत ने MFN का दर्जा पाकिस्तान से हटा दिया, और ये MFN कहलाता है, इसको बोलते हैं मोस्ट फेवरेबल नेशंस। तो MFN जो है वो एक क्लोज है जो रिक्वायर ए कंट्री टू प्रोवाइड एनी we can say concessions or we can say privilege or immunities granted to one nation in a trade agreement to all other World Trade Organization member country. Although its name imply the favoritism toward another nations in denoted the equal treatment of all the country। यानी आप बिल्कुल वैसा ही वर्ताव उस देश के साथ करेंगे जैसा किसी दूसरे देश के साथ कर रहे हैं, चाहे वह देश आपका दुश्मन देश ही क्यों ना हो। लेकिन जब कायराना हरकत करी पुलवामा अटैक की किसने, पाकिस्तान ने, तो 1996 में भारत ने जो MFN का दर्जा पाकिस्तान को दिया था वह छीन लिया। मोस्ट फेवरेबल नेशन MFN स्टेटस इज एन इकोनॉमिक पोजीशन in which a country enjoy the best trade term given by its trading partner. That means it receive the lowest tariff and we can say fewest trade barriers and the highest import quota or none at all। यानी मैं कह सकता हूँ MFN में वह देश आते हैं जिनके ऊपर कम से कम प्रशुल्क शुल्क लगाया जाता है, यानी टैरिफ कम लगाया जाता है, उसका कोई कोटा नहीं होता है और उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं होता है। आपस में प्यार मोहब्बत से आप चाहे जितना भी माल दे सकते हैं, परंतु आप किसी प्रकार की किसी देश के साथ गलत सोचते हैं तो वो देश आपसे MFN का दर्जा छीन लेता है। जैसे पाकिस्तान ने भारत का बुरा चाहा तो भारत ने 1996 में इसको जो MFN का दर्जा दिया था वह छीन लिया, और उसके बाद में जैसा कि आपको पता है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी होती है, यानी टैरिफ शुल्क जो है वो डबल कर दिया, और उसके बाद वहाँ पे जो कंज्यूमर गुड्स है वो काफ़ी महंगे हो गए ताकि उनके लिविंग स्टैंडर्ड के ऊपर क्या पड़ा, इम्पैक्ट पड़ा। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ ट्रिम्स और MFN ये वर्ड किस में यूज़ किए जाते हैं, आपके WTO में। और WTO का पुराना नाम क्या था, गेट, और WTO में रॉबर्टो एस्बेडो वर्तमान में कौन है, हेड। तो इस तरह से ये आपका WTO कंप्लीट होता है। अगली बार फिर एक और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जिसका नाम है एनुअल रिपोर्ट रिलीज बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके द्वारा जारी की गई वार्षिक रिपोर्ट। और तब तक के लिए पुखराज शर्मा को इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।